नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि जिन शिक्षकों के द्वारा टेट फॉर्म भरे जा चुके हैं और उन्होंने उनके लॉग भी कर दिए हैं, तो अब उनके टेट को अप्रूव हम किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पीओ की जो लॉगिन आईडी होती है उससे लॉगिन करके अंदर आना होगा और अंदर आने के बाद आपके पास इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक नया मेनू बार जो शो हो रहा है वह शो हो जाएगा। इसमें मिसलिनियस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे और आपके पास में शो हो चुका है। इसमें यहाँ बीच में दे रखा है टैप अप्रूव का, इसको क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय से संबंधित जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। जितने भी स्कूलें हैं वो क्रम से यहाँ आ जाएगी और उन स्कूल्स के अंदर कितने अध्यापक हैं और कितने ने फिल कर दिया है तो ये जानकारी भी इस डैशबोर्ड से आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ किसी ने नहीं भरा है तो भी जानकारी मिल जाएगी। अब आपको टैब को अप्रूव करना है, इसके लिए आप यह जो टैब फिल का जो ऑप्शन है उसमें जो रेड कलर का बटन है उसको रेड कलर की जो डिजिट दे रखी है उसको क्लिक करेंगे। इससे संबंधित अध्यापकों की डिटेल्स शो हो जाएगी। इसमें उसकी यूनिक आईडी है, अध्यापक का नाम है, जेंडर है, पद है और मोबाइल नंबर है। यहाँ जो उनकी यूनिक आईडी है यानी उनके RGBM वाली आईडी होती है वह आपको शो हो जाएगी। ये जो आईडी है वो ब्लू कलर से शो हो रही है। आपको जिस शिक्षक का प्रपत्र को अप्रूव करना है उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास में उस शिक्षक से संबंधित जानकारी यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का जो मेन पेज होता है वह आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ दो चीज़ें ध्यान देने वाली है कि वह संस्था प्रदान का कार्य करता है या नहीं वह शिक्षक, और अगर हाँ तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं और नहीं तो भी देख सकते हैं। और इनमें से जो आपको वेरीफाई करने हैं वो चेक करने के बाद इसको सत्यापित करेंगे। आप सत्यापित करने के बाद देखेंगे तो टेप का जो पहला भाग है वो यहाँ पे शो हो चुका है। इसमें अध्यापकों की जो पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं की जानकारी दे रखी है और नीचे उन्होंने उनकी जो औसत उपस्थिति उन्होंने स्वयं ने भरी है वह जानकारी यहाँ पे शो हो रही है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हम देखेंगे तो विद्यालय के जो शिक्षक हैं यानी उसका जो 1.3 वाला भाग है उसके अंदर शिक्षक का जो स्वयं मूल्यांकन यहाँ कर रखा है। आपको या जो नियंत्रण अधिकारी है, आप संस्था प्रधान हैं तो आपको उनकी ग्रेडिंग देनी है, उन्होंने क्या भरी है और आपको जो उसके संबंधित जो ग्रेडिंग देनी है वो यहाँ पे आप क्रमबद्ध करके सभी में फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 1.4 वाला ऑप्शंस हमारे पास में होगा और 1.5 वाला ऑप्शन है। तो 1.5 वाले ऑप्शन में आप उन प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन वो यहाँ पे आप बॉक्स में टिक करके इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद ये जो भाग नंबर 2 है वह आपके पास में आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो 1.6 वाला ऑप्शन है और शिक्षक ने उनके स्वयं का जो मूल्यांकन तो यहाँ कर रखा है। अब आपको उनके संबंधित जो ग्रेडिंग है उनके अकॉर्डिंग उसको आपको यहाँ फिल करके नीचे की तरफ स्क्रॉल की 1.7 वाला भाग है साथियों, यहाँ पे भी आपको जो ग्रेडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको फीड करनी है। और नीचे 1.8 वाले ऑप्शन में भी अगर उन्होंने कुछ कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको चेक करके उसको सेव और नेक्स्ट करना है। इसके बाद अंतिम जो 1.3 वाला भाग है, भाग नंबर 3 है, वह शो हो जाएगा। यहाँ शिक्षक के द्वारा जो ट्रेनिंग्स करी गई है उनकी जानकारी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे देखेंगे तो दो ऑप्शंस और हमारे पास में है। 1.2.2 वाला उसमें दे रखा है कि कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो ठीक है, यस यहाँ पे शो या नो यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो 3.1 वाला सेक्शन है उसमें आप रेटिंग कम्प्लीटली है तो उसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो करने आपका जो टैब है वह अप्रूव हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार हम टैब है उसको अप्रूव कर सकते हैं। यह कार्य अभी केवल पीओ के द्वारा ही हो रहा है। जो विद्यालय का स्वयं का जो पोर्टल है उसके ऊपर भी ऑप्शन ये अवेलेबल है, परंतु वहाँ ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो केवल पीओ के माध्यम से ये कार्य हमें करना है।